अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन क्रेप्स। आपका समोसे और पकौड़े खाने को दिल ना चाहे तो आपने इस मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन क्रेप्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, जो खाने में तो मज़ेदार है ही लेकिन बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्लेंडर ले लेना है, उसमें 1 गिलास दूध डालेंगे, साथ ही हम इसमें 2 अंडे डालेंगे, 1/4 कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ कि किस तरह से होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए, ना तो बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो चलिए अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तकरीबन 350 ग्राम्स के करीब मैंने चिकन लिया है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे और साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और 1/4 कप के करीब हम इसमें दही डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम चिकन को रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था साथ ही हम इसमें वो शामिल कर देंगे और चिकन को हम इसका कलर चेंज होने तक तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजरें ली हैं, ये हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब प्याज डालेंगे। अगर आपको गाजरें पसंद नहीं है तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और वेजिटेबल जो है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अभी यहाँ पर हम इसमें आधा कप के करीब मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो इसके बगैर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब बारीक कटे हुए खीरे लिए हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको हम साइड पे रख देते हैं और जो बैटर हमने रेडी किया था उससे हम क्रैप्स तैयार कर लेते हैं। क्रैप्स तैयार करने के लिए आपने इस तरह से एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है और बैटर को आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला के इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फ्लेम को आपने लो रखना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो इसी तरह से हमने बाकी सारे क्रैप्स भी बना लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सारे क्रैप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और बाकी के अंदर मैंने फिलिंग भी कर ली है। तो एक मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इनको फोल्ड करना है। मैदे के अंदर पानी मिक्स करके आपने इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है और इसको इस तरह से ऊपर लगा के आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इन क्रैप्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने के लिए आपने जब एक के ऊपर दूसरा पीस रखना है तो आपने दरमियान में बटर पेपर ज़रूर रखना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से हमारे चिकन क्रैप्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बाइट्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
सिर्फ आधा किलो चिकन से पूरी फैमिली के लिए हम बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और चिकन के पीसेस आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, बस दरमियाने साइज़ के पीसेस लेने हैं ताकि अच्छे से गल जाएँ। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ना हो तो उसकी जगह पे आप काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। तो अभी लास्ट में हम इसमें 2 अंडों की जर्दी ऐड करेंगे। पूरा अंडा आपने नहीं लेना, ठीक है ना, सिर्फ आपने जर्दी इसमें शामिल करनी है। जर्दी शामिल करने से ये होगा कि जब हम चिकन के ऊपर कोटिंग करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो अगर हम पूरा अंडा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, फिर कोटिंग सही से नहीं होगी। साथ ही मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा ऐड करूँगी। मीठा सोडा शामिल करने से ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा, ठीक है ना। अगर अंडों की जर्दी आप नहीं शामिल करना चाहते तो गाढ़ा सा दही लेकर उसमें आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें और वो आप चिकन में मिक्स कर लें, तो उससे भी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम चिकन को आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी को इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। यहाँ पर मैंने जो समोसा पट्टी लिया वो मैंने घर पर ही तैयार की थी। इस तरह के लच्छे बनाने के लिए आपने समोसा पट्टी की जो रोटी होती है उसको बेल कर आपने तवे के ऊपर हल्का सा उसको कुक कर लेना है। इससे फिर वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और फिर छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से आपने इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेनी है और फिर हाथ के साथ उनको इस तरह से अपने अलग-अलग कर लेना है। इसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा लेके इन स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है और हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि चिकन में हमने अंडे की जर्दी ऐड की हुई है तो मैदा डस्ट करने से ये होगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो सारे चिकन के पीसेस के ऊपर मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। ये देखें बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हुई है। और फ्राई करने से पहले आपने इसको हाथ से हल्का सा इस तरह से झटक लेना है ताकि जो स्ट्रिप्स गिरनी होंगी वो बाहर ही गिर जाएंगी, ऑयल के अंदर ज़्यादा नहीं गिरेंगी। और फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को गर्म करके फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है ताकि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो जो हमारी ऊपर से कोटिंग है वो जल जाएगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। तो इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको चिकन को अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी चिकन बाइट्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये रेडी हुए हैं। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड पॉकेट। बनाना इनको बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनके रेडी होती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे। 1 खाने का चम्मच उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करेंगे। बहुत ही जल्दी और झटपट ये बनकर तैयार होती है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, ठीक है ना। तो मैदे को हमने भून लिया है। अभी हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मिर्च भी उन्हीं शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है जहाँ से आप लोग मसाले वगैरह ख़रीदते हैं। लेकिन अगर सफ़ेद मिर्च है तो आप लाजमी वो इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट जो है वो काली मिर्च से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो वाइट सॉस हमने रेडी कर लिया है। 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था बोनलेस। इसको मैंने बॉईल करके शेड कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई ये डालेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई डालेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। वेजिटेबल्स आप जो भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप इसको सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इन वेजिटेबल्स को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। जितना आपने वेजिटेबल्स को कुक करना है, मतलब कम या ज़्यादा आप यहीं पे कर लें, क्योंकि हम फिलिंग के बाद इसको ना तो फ्राई करेंगे और ना ही हम इसको बेक करेंगे। जस्ट हम फिलिंग करेंगे और ब्रेड पॉकेट्स रेडी। तो सब्जियों को मैंने कुक कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। आप टेक्सचर देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग रेडी हो गई है। तो चलिए फिलिंग को हम साइड पे रख देते हैं और ब्रेड पॉकेट्स को रेडी करते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। कोई भी कटोरी या ढक्कन कोई भी चीज़ आप ले लें जिससे आप इसको कट कर सकते हो। मतलब जो भी बर्तन या चीज़ आपको सही लगे काटने के लिए, उससे आप इसको राउंड शेप में कट कर लें। पहले हम इसको इस तरह से अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो सारे पीसेस को इसी तरह से हमने कोटिंग करके रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ब्रेड के सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। अच्छा, सैंडविच से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। बाकी सारे पीसेस को मैंने फ्राई करते वक्त साथ में कट कर लिया था। तो अभी 3 पीसेस मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। पहले आपने ब्रेड के स्लाइसेस को हाफ हाफ कर लेना है और फिर दरमियान में से छुरी के साथ काट के इसको पॉकेट की शेप दे लेनी है। अच्छा, काटने में इनको कोई मुश्किल नहीं होती। आप थोड़ी सी तेज़ छुरी लेके इनको काट लें, आसानी से ये काट हो जाती हैं। तो सारे स्लाइसेस हमने काट कर रेडी कर लिए हैं। अभी हम इनमें फिलिंग करेंगे। इसी तरह से हमने सारे स्लाइसेस में फिलिंग कर लेनी है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही मैं आपसे 2 फोल्डिंग टेक्निक शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आप मुझसे भी बेहतर तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समोसा पट्टी बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। मैदे को आप जब भी इस्तेमाल करें हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। अब हम मैदे में तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डालेंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम घी शामिल करेंगे। घी या ऑयल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम मैदे को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक डो बना लेंगे। और डो को हमने इतना सॉफ्ट नहीं गूंदना जितना हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने डो को गूंद लेना है। इसके बाद हम डो को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे,
ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो डो को अब हम साइड पे रख देते हैं। अभी हम समोसा के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक को सौते करने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। साथ ही इसमें तकरीबन आधा खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, बड़े इलायची सब कुछ इसमें शामिल है। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब बॉयल किया हुआ चिकन लिया है, यह हम इसमें डाल देंगे। 1 कप के करीब शिमला मिर्च डालेंगे। साथ ही इसमें बंद गोभी डालेंगे। इन सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इनको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, ठीक है ना। सब्जियां जो भी आपको पसंद हो, इसके अलावा भी आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ डालना ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो आप डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। मोज़रेला चीज़ की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम इससे बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो देखें 2 कप डो से मैंने यहाँ पर 13 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। समोसा पट्टी को आपने बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना, बहुत पतला सा आपने इसको बेलना है, ठीक है ना। तो सारे समोसे फिलिंग करने के बाद मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने तेल को गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर देना है और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक आपने समोसों को फ्राई कर लेना है। तो प्यारी सी फोल्डिंग टेक्निक के साथ आपको ये चाइनीज़ समोसा की रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। तो जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।